Good afternoon, children. Today we will start new chapter of democratic politics, that is political parties. You know very well, in last 2 years, ninth class and 10th class, we discussed many things about democratic politics. In ninth class, we discussed the conceptual as well as practical things. 10th क्लास हम जो भी पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सब प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। हमें डेमोक्रेसी में जो भी कहते हैं, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हाट एवर द एक्टिविटीज़ you cannot imagine without the political parties. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के अलावा हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी स्टेप के बारे में सोच नहीं सकते। हमें स्टार्ट करते ये पॉलिटिकल पार्टीज़। देश में, हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज होता है। कोई लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में जाते हैं, कोई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ओनली दे आर क्रिएटिंग फ्रैगमेंटेशन, डिवीजन एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। कोई लोग कहते हैं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी यही होते हैं जो आम आदमी की, आम लोग की पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ये पॉलिटिकल पार्टी ही करवाते हैं। सो डिफरेंट थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीशनशिप क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है पढ़ना है। एंड above all विल डिस्कस सम पॉलिटिकल पार्टीज, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजी और वो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी हम थोड़ा एनालिटिकल वे में पढ़ना है। मोस्टली कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई जो डिफरेंट जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के इनके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम उससे स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन से। आप बता सकते हो डेफिनेशन? वेरी इजी डेफिनेशन। पॉलिटिकल पार्टीज मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु क्या काम करते, हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इनका मेन काम होता है इलेक्शन में लड़ना। क्यों? टू रन द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन टू रन द गवर्नमेंट। सरकार चलाने के लिए उनकी मिशन है और इसलिए वो पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ते। ये हो गया डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे why do you need political party, why do we need political parties। अभी जैसे हम बताए पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी होते डेमोक्रेसी की इंटीग्रल पार्ट, जिसके बिना, जिसके अलावा हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में सोच नहीं सकते। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप सोचो कोई डेमोक्रेसी ऐसा है जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है? भाई पॉलिटिकल पार्टी तो पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना का मतलब ये है कि वो डिक्टेटरशिप। आजकल तो डिक्टेटरशिप भी सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे जो पुराना मेडिएवल जो मोनार्किकल सिस्टम था, ओनली दैट सिस्टम वी कैन से द सिस्टम वाज रन विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज, विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज।
सो नाउडेज डेमोक्रेसी में बेटे हर काम लोगों को सजा करना, जागरूक करना, लोग को मैनिपुलेट करना, लोग को अनपढ़ लोग को पॉलिटिकल एजुकेशन देना, गांव-गांव विजिट करना, डोर टू डोर विजिट करना और पॉलिटिकल चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरी है। हमारा जैसे देश है, अनपढ़ लोग, गरीब लोग देश है, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज की इम्पोर्टेंट रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज दे पीपुल विजुअलाइज द गवर्नमेंट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज। बेटे ज़्यादातर अब लोग अगर गांव में जाएंगे हम 90-80% लोग समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट तो होता है बीजेपी, गवर्नमेंट होता है कांग्रेस। पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स फॉर द जनरल कॉमन पीपुल। हम ये अच्छे से जानते हैं। सो all the political activities has to be carried out in the political system by the political parties। और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। एक वर्ड आ रहे कि पार्टीशनशिप, एक एक वर्ड यहाँ पे याद रखना। पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप मीन्स involvement with a political party, involvement with a political party। I am a member political party, बीजेपी के एक मेंबर, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं बीजेपी की पार्टी की मेंबर हूँ। मैं समर्थन करता हूँ, वोट भी देता हूँ, बट इवन माई नेबर्स नोबडी नोज कि आई एम द मेंबर ऑफ बीजेपी। मेरा पड़ोसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बीजेपी की मेंबर है, कांग्रेस की मेंबर है, लेकिन सब आसपास लोग जानते हैं भाई ये कांग्रेस है। ये जो इन्वॉल्वमेंट, क्लोज इन्वॉल्वमेंट टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज द पार्टीशनशिप। पार्टी इज नोन बाय व्हिच पार्टी स्टैंड्स फॉर, व्हिच पॉलिसीज सपोर्ट्स, हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। सो नेक्स्ट विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। components of political parties। कंपोनेंट्स मतलब किस किस को लेके पॉलिटिकल पार्टीज बनते, यही तो है पॉलिटिकल पार्टी किस किस को लेके बनते। कंपोनेंट्स ये तो है लोगों को लेके बनते हैं, लेकिन किस किस प्रकार के लोग हैं। नंबर 1 होते लीडर्स, पूरा ऊपर ये लोग काम करते। सेकंड जो है एक्टिव मेंबर्स एंड FAOLLOW फॉलोअर्स। आपको सब देख रहे होगा। ये लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ये तीनों को लेके बेटे बनता है पॉलिटिकल पार्टीज। लीडर तो आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर, जैसे हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह कह सकते हैं। बीजेपी पार्टी के सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी है और बाकी लीडर्स है। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स है। इसके अलावा कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं जो इतना फ्रंट में नहीं आते, बट दे आर वेरी एक्टिव। दे डू डे टू डे वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मीटिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, शेड्यूल करना। इसके बाद फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स मतलब जो वोट देते, पार्टीज के लिए काम करते, लेकिन एक्टिव नहीं होते, किसी को पता ही नहीं चलते। देज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये हो गया। नाउ विल सी द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शंस हम देखेंगे। आप देख रहे हो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। फर्स्ट ये हम देखने लगे डेफिनेशन, ये हो गया। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन टू रन द गवर्नमेंट इज नोन एज द पॉलिटिकल पार्टी।
वाई डू नीड इलेक्शन, वाई डू नीड पॉलिटिकल पार्टी? कि डेमोक्रेटिक की सारी सिस्टम को जो काम करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के अलावा नहीं हो सकते हैं। उन्होंने क्या काम करते हैं? A to Z काम करते हैं बेटे, लॉ बनाना, इलेक्शन लड़ना, सरकार बनाना, कानून बनाना, कानून हटाना, एवरीथिंग। एक वर्ड है पार्टनरशिप। कुछ लोग दोज हु आर इन्वॉल्व क्लोजली विद द पॉलिटिकल पार्टी, सभी अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं कि भाई ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेसी वाला है, इसका डेली दिल्ली जयपुर जाना आना होता रहता है और पॉलिटिक्स में क्लोजली कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं पार्टीशनशिप। स्टाम्प लग जाता है ये कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी पार्टी की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये हो गया कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हो गया 1 2 3। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स को लेके पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं। अब मेन क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप इन देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ना है। इससे पहले भी हम बता रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम दे परफॉर्म मेनी फंक्शंस, लॉट्स ऑफ फंक्शन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। Basically, political parties fill political offices and exercise political power. अब ये पार्टीज क्या करता है अब हम देखते हैं। नंबर 1, दे कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट इलेक्शन स्टार्टिंग में से हम कह रहे हैं कंटेस्ट इलेक्शन, यहीं पे इलेक्शन लड़ते। मोस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। हाउ इन सम कंट्रीज लाइक USA, members and supporters of a political party choose a candidates. Members and supporter जो है वो कैंडिडेट को फाइंड आउट करते कहाँ पे? कंट्रीज लाइक USA। लेकिन हमारे इंडिया में टिकट मिलना, कैंडिडेट को इलेक्ट करना, ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो बड़ा लीडर है पार्टी, कैंडिडेट किसको मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, ऑल द थिंग्स डिपेंडेंट ऑन द पार्टी लीडर। नाउ मोर कंट्रीज फॉलोइंग दिस मेथड। इन आवर कंट्री टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स they will decide the candidates who will contest the election. अब हम सेकेंड फंक्शन पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज दे मेड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। You know, we have different opinion, different views on different policies. But no government can handle such a large variety of views. Democracy, in a democracy, large number of opinions have to be grouped together to provide direction to which policies can be formulated by the government. तो कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज वो इलेक्शन में आपने सुना होगा कैंपेनिंग करते, प्रचार करते, अपनी आइडियोलॉजी देते, और जैसे उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर अगर लोग समर्थन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडियोलॉजी वोटर्स, कॉमन पीपुल वोट, इलेक्ट द पार्टी। पार्टी पावर में आने के बाद वही पॉलिसीज, वही प्रोग्राम जो प्रोमिस किया गया था इलेक्शन के टाइम में, उसी को इम्प्लीमेंट करते। कंटेस्ट इलेक्शन, मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब थर्ड पढ़ेंगे, मेक लॉज। हु मेक लॉ? पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉ। कैसे? आफ्टर
winning the election, political parties in the parliament, laws are debated and passed in parliament. And who is in parliament inside? It is the political party, the leader, those who are elected by people, those who promise different promises to the people. Now it is their turn to make new laws and new policies for the government. Now, fourth function is form and run the government. To form and run गवर्नमेंट। ब्लू में लिखता हूँ, दिखाई नहीं जा रहे। एक डेमोक्रेसी की सरकार बनाना, सरकार को चलाना काम किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज। आफ्टर जनरल इलेक्शन कंट्रीज लाइक इंडिया वी हैव सिस्टम द मेजॉरिटी पार्टी हु गेट्स मेजॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी सीट्स इन पार्लियामेंट, constitute, compose the government, run the government, invited by president or head of the country. Role of opposition. Role of opposition. इलेक्शन के बाद जिसको मेजॉरिटी मिला, मेजॉरिटी सीट, मेजॉरिटी वोट मिला, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना दिए। अब हम सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है, जिसको लोग सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं, वो क्या होता है? वो अपोजिशन पार्टी होता है। और रनिंग पार्टी को स्टैंडिंग पार्टी कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, और इसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। करेंटली इन आवर कंट्री कांग्रेस इज इन अपोजिशन सीट। आपने टीवी में डेली देखता होगा कि किसी प्रकार के कांग्रेस ने सरकार को हर चीज़ में अपोज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी टू क्रिटिसाइज, टू ब्रिंग द इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट टू द नोटिस ऑफ पब्लिक, एंड ऑन द इशू इट हैज़ टू बी क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। 5 हो गया। अब 6 पढ़ेंगे। दे क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ऊपर पब्लिक ओपिनियन ऑन डिफरेंट इशू ऑफ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टीज दे क्रिएट डिफरेंट ओपिनियंस। लोग को जागरूक करने वाला, लोग को पढ़ाने वाला पॉलिटिकल पार्टी होते। पॉलिटिकल पार्टीज लोग के पास जाते, उनको जागरूक करते और बताते भाई ये जम्मू कश्मीर इशू सही नहीं है, 3 तलाक वाला इशू सही नहीं है। कोई पार्टी आते कहते कि भाई ये 3 तलाक वाला सही है और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर वाला ये भी सही है। तो लोग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू दोनों की सभी इशू की मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में पता लगाते। इसके बाद उनको जो सही लगता है उसी को ही वोट देते। सो ये जो पब्लिक ओपिनियन इन ए पर्टिकुलर इशू आर बेसिकली क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। Parties sometimes launch movement for the resolution of problem faced by people. They create movement, andolan, upon opinions in society, crystallize on the lines of parties take. Next we will see the parties provide people to assess the government machinery welfare scheme. Political party ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को मशीनरी में डिफरेंट वेलफेयर SCMI वेलफेयर स्कीम के बारे में जागरूक करते या कई बार गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करते। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ वेरी इजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर की लगा कंपैरेटिवली हम अपना सरपंच के साथ, वार्ड मेंबर के साथ, इवन MLA के साथ वी आर क्वाइट कंफर्टेबल टू टॉक विथ आवर लोकल प्रॉब्लम। दैट्स वाई दे फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टी इवन व्हेन दे डोंट फुली ट्रस्ट देम। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू द पीपुल्स नीड एंड डिमांड। अगर इसी प्रकार की नहीं रहा तो अगली बार इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को हारना तय है। जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की डिमांड को सुनते नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज हम
आज के लिए इतना ही करते हैं। आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट यू हैव टू डू। और कल शायद हमें पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कल जूम क्लास ले सकते हैं। बच्चे ने कहे जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको शॉर्ट में सहित पढ़ा सकते, नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ा सकते। थैंक यू वेरी मच।